ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। प्राप्त मूर्त नेत्र हमारे नहीं हैं। इनको पाकर ही हम बाहर की दुनिया से संबंध बनाते हैं, राग द्वेष करते हैं, अपने आप को दुखों में डालते हैं। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। मूर्त काया पाकर हम नाना प्रकार की काय चेष्टा करते हैं, वचन चेष्टा करते हैं, पांचों इंद्रियों का व्यापार करते हैं, बुद्धि का विलास करते हैं। इतना हम मूर्त शरीर का उपयोग करते हैं, इसलिए मूर्त शरीर से कभी मुक्त नहीं हो पाते। एक मूर्त शरीर मिलता है, आयु पूरी होने पर छूट जाता है, फिर नया मूर्त शरीर मिलता है। इस प्रकार कभी मूर्त शरीर से हम मुक्त नहीं हो पाए। मूर्त शरीर से मुक्त होना ही परमात्म पद को पाना है। हमें इस मूर्त शरीर पर ही विजय पाना है। इसका एक ही उपाय है कि इसको हम उपयोग में नहीं लें। आसन प्राणायाम जिनको हम स्वास्थ्य का उपाय मानते हैं, वे भी इस मूर्त शरीर की सहायता से होते हैं। वे भी मुक्ति के मार्ग नहीं है। मूर्त शरीर को बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना, अपना मुख अपनी ओर रखना, यही मुक्ति का उपाय है। यदि हम अमूर्त होते तो क्या कर पाते, वही करना है। परमात्मा अमूर्त हो गए हैं, वे केवल अपने अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव करते हैं। वही हमको करना है, तभी हम मूर्त शरीर से मुक्त हो सकते हैं। आयु पूरी कर पुनः मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करते हैं। वही निर्वाण की प्राप्ति है। इसलिए मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, अपने अमूर्त शरीर की ओर, और उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है, क्योंकि नेत्रों का विषय अमूर्त शरीर नहीं है। मोक्ष मार्ग की गली अति सकड़ी है। केवल अपना मुख अपनी ओर रखना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे अनजान व्यक्ति मोक्ष मार्ग की बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं करते हैं, पर मोक्ष को नहीं पाते हैं। नेत्र बंद रखकर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक जो अपनी मूर्त है, अपने परमात्मा की प्रतिमा है, उसी के सन्मुख रहना है। इसको पीठ नहीं देना है। हमको कोई खबर ही नहीं है कि ये अपनी जो अमूर्त काया है, वही वास्तव में हमारे परमात्मा की प्रतिमा है। उसी के सन्मुख रहना वह परमात्मा का दर्शन है, देव दर्शन है। मंदिर में प्रतिमा को देखकर हम देव दर्शन होना मानते हैं, पर यथार्थ देव दर्शन अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होना है। मूर्त पदार्थों को देखना मूर्त काया की सहाय से ही होता है।
और उससे मूर्त काया ही फलती है, पुनः पुनः मूर्त काया ही मिलती है। मूर्त काया का उपयोग हर प्रकार से बंद करने से ही हम मूर्त काया को पुनः प्राप्त नहीं करते हैं। उसी का नाम इंद्रिय संयम है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती है। इंद्रिय संयम और त्रिगुप्ती से ही जीव परमात्मा बनता है। न पांचों इंद्रियों को उपयोग में लेना है, न मन से विचार करना है, न वचन से बोलना है, न काया से कोई चेष्टा करना है। और मस्तिष्क को भी एक इंद्रिय जानिए। इन सब का उपयोग हम बहिर्मुखता में करते हैं और ये सब हमारा स्वरूप नहीं है। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क, वचन शक्ति, काय शक्ति सब पुद्गल के अधीन है और हमें पुद्गल पर ही विजय पाना है। इसके लिए पुद्गल का उपयोग करना बंद करना है, चाहे अपनी पुद्गल काया हो या बाहर के मूर्त पदार्थ हो। इन सब का उपयोग बंद करना है। किसी प्रकार मूर्त पदार्थ को उपयोग में नहीं लेना है, अपने अमूर्त काया को ही उपयोग में लेना है। मूर्त वर्सेस अमूर्त, इसमें हमने अमूर्त को ही जिताना है और मूर्त को हराना है। अपनी जय करना है। पुद्गल का आश्रय करना व पुद्गल की ही जय करना है। उसी को हम मूल्यवान समझते हैं। अपने मूर्त का कोई मूल्य ही नहीं समझते। बाहरी धन है, अपने मूर्त मानो कोई धन ही नहीं है। जो आनंद दाता है हमें उसी की खबर नहीं है। उसी को पाने का हम प्रयत्न नहीं करते हैं और जो आनंद बीन है उन्हीं को पाने का हम रात दिन प्रयत्न करते हैं। सर्वत्र हमारे मन मस्तिष्क पर मूर्त ही छाया है। अमूर्त का परिचय नहीं, प्रेम नहीं, उसका आचरण नहीं, तो फिर अपना अमूर्त स्वरूप कैसे प्रकट हो सकता है? फिर मूर्त से ही मिले रहना है, क्योंकि मूर्त विनाशिक है। पुद्गल मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, तो इसके संग में हमको भी बारंबार मरना है, फिर बारंबार जन्मना है। और मूर्त के बंधन में सुख का घात होता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मूर्त पर विजय पाना है। न मूर्त को देखना जानना है, न मूर्त के बारे में विचार करना है, न मूर्त का स्मरण ही करना है। जो चेतन ने जड़ से नाता बनाया है वही सकल दुखों का कारण है। विजाति से संबंध बनाया है। हम चेतन जाति और पुद्गल अचेतन जाति। हम सुख स्वभावी और वह सुख स्वभाव से रहित है। मूर्त से मिलकर ही हमने अपने सुख को खोया है। मूर्त पर विजय पाने के लिए अमूर्त के सन्मुख रहना है। सिर से पैरों तक ये अपनी अमूर्त काया है और जो अमूर्त है वह परमात्मा है। मूर्त के साथ मिलकर ही हमको मनुष्य नाम मिलता है, अन्यथा हम केवल जीव हैं।
आनंद स्वरूप है। मनुष्य त्रियंच नारकी और देव संज्ञा मूर्त से मिलकर ही होती है। इसके बिना तो जीव परमात्मा ही है। न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है, न त्रियंच है। उदकल के साथ मिलकर ही हमको चार गतियों के नाम मिलते हैं। अपने को मनुष्य मानना योग्य नहीं है। विषय सुख दुख वाला भी मानना योग्य नहीं है। विषय सुख पाकर ही जीव मैं सुखी हूँ ऐसा मानता है। विषय दुख पाकर ही ये जीव मानता है कि मैं दुखी हूँ। अंतर में अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख को पाकर मैं सुखी हूँ ये मानना योग्य है, क्योंकि सुख स्वरूप से युक्त हुए बिना हमें पारमार्थिक सुख मिलता नहीं है। अपना मुख अपने मुखमंडल की ओर कीजिए। यहीं से मूर्त पर विजय पाना प्रारंभ होता है। हम अंतरंग बहिरंग मूर्त का आश्रय नहीं करते हैं, केवल अपना मुख अपनी ओर रखते हैं। अपनी ही अवस्था को जैसी भी है उसको प्रसन्न चित्त से भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास मूर्त पर विजय पाने का अनुष्ठान है। मूर्त की परतंत्रता से, मूर्त के बंधन से मुक्त होने का उपाय है। इस अभ्यास में हम मूर्त का अवलंबन बिल्कुल नहीं लेते। उससे ही मूर्त पराजित होता है और हमारी जय होती है। सकल मूर्त को इंद्रिय संज्ञा है और मूर्त के ज्ञान को भी इंद्रिय संज्ञा है। इस प्रकार इंद्रिय जय करिए। न मूर्त इंद्रियों को उपयोग में लेना है, न इंद्रियों के विषय को उपयोग में लेना है और न इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वरूप मानना है। इस प्रकार इंद्रिय जय करिए और अपना रूप आनंदमय है, तो अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहकर आनंद को भोगिए। मूर्त के अवलंबन से अपने आप को छुड़ाइए। मूर्त से किसी प्रकार व्यवहार नहीं करना है, वह सब मूर्त की परतंत्रता है। संसारी प्राणी भी मूर्त से मिलकर मूर्त हैं। हम मूर्त के साथ ही व्यवहार करते हैं। अमूर्त जीव के साथ व्यवहार करना संभव नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं, अमूर्त हैं, उनके साथ हम किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं कर सकते। भले ही कल्पना लोक में हम उनकी पूजा करें। आयु पूरी कर अन्य जगह जन्म लेने जाते हुए जीवों के साथ भी हम कुछ व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार मात्र मूर्त के साथ होता है और उससे हम मूर्त से ही बंधे रहते हैं। और जहाँ मूर्त मिला है वहाँ इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान है वहाँ संसार है। और हम स्वच्छंदता से इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। स्वच्छंदता से ही वचन चेष्टा करते हैं
स्वच्छंदता से ही काय चेष्टा करते हैं, स्वच्छंदता से ही विचार करते हैं, स्वच्छंदता से ही हम मूर्त पदार्थों का स्मरण करते हैं, विकल्प करते हैं। तो फिर संसार से बाहर निकलना संभव नहीं है, जीते मरते ही रहना होगा। कुछ हमको संसार से पार होने की चाह भी नहीं है, बाहर ही हम सुख की सारी व्यवस्थाएं जुटाकर सुखी होना चाहते हैं। अपनी मूर्त से युक्त होने से सुख मिलता है, इसकी हमको खबर भी नहीं है, और यह सुख स्वाधीन सुख है। इसी से हम मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर पाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। इस प्रकार हम किसी भी तरह से मूर्त का उपयोग नहीं करते, मूर्त पर जय पाते हैं। मूर्त पर जय पाना ही जितेंद्रिय होना है। मूर्त को इंद्रिय संज्ञा है। मूर्त के साथ व्यवहार छोड़ना है। मूर्त प्राणी है, मूर्त काया सहित जो प्राणी है उनके साथ भी व्यवहार मूर्त की सहाय से ही होता है। तो अमूर्त रूप प्रकट करने के लिए मूर्त से नाता तोड़ना है। चेतन का जड़ के साथ नाता सुखद नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने अंग उपांग जिन पर हम अपना ध्यान लाते हैं, नेत्रों को बंद रखकर, वे सर्व ही अंग उपांग अमूर्त हैं। इसमें हम मूर्त की सहायता नहीं लेते हैं, स्वाधीन रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। श्वास पर नियंत्रण नहीं करना है, प्राणायाम भी नहीं करना है, क्योंकि यह भी मूर्त की सहाय से ही होता है। प्राणायाम भी एक तरह की काय चेष्टा ही है, और हमको काय गुप्ति भी करना है। काया का किसी प्रकार उपयोग नहीं करना है, और जो अमूर्त काया है उसका उपयोग उसके सन्मुख होने रूप है, क्योंकि केवल अमूर्त काया उसके सुख को भोगा जा सकता है। अन्य कुछ भी चेष्टा शुद्ध अमूर्त काया से नहीं हो सकती है। परमात्मा होना है तो केवल अपनी अमूर्त काया से युक्त होकर इसके सुख को भोगना है। कुछ भी मूर्त काया का और बाहर के मूर्त पदार्थों का आलंबन नहीं लेना है। प्रथम से प्रथम मुक्ति की चाह जगाइए, और वह मुक्ति मूर्त से ही मुक्त होना है। मूर्त के उपयोग से अपने को छुड़ाना है, अंतरंग मूर्त से भी और बहिरंग मूर्त से भी। मूर्त मात्र के उपयोग से ही संसार की रचना होती है।
यदि मूर्त का अवलंबन नहीं ले तो संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। संसार यात्रा समाप्त करने की इच्छा जागृत करिए। परमात्मा होने की इच्छा जागृत करिए। बिना इच्छा के प्रवृत्ति नहीं होती है। संकल्प हो, इच्छा हो और प्रयत्न हो, तभी निर्वाण की प्राप्ति होती है। नासिका भाग के सन्मुख ही रहिए। अपने सन्मुख होने के बाद जो भी कुछ होता है उसको केवल स्वीकार कर लेना है, भोग लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हम जगत में दुख पाते हैं, फिर भी जगत को छोड़ते नहीं हैं। दुख पाने की ही मानो हमको आदत हो गई है। हम उसी के अभ्यस्त हो गए हैं। उसी को अपने जीवन का स्वरूप मान लिया है। बाहर ही सुख की चेष्टाएं करते रहना मानो यही हमारा स्वरूप है। मुख के भीतर जीवा भाग पर आइए। ऊपर तालु का भाग, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, गाइडेड मेडिटेशन में सुनने से लाभ तभी है कि जिन अंगों का नाम लिया जाए उन अंगों पर आप अपना ध्यान लाएं। उन अंगों पर नहीं लाकर अन्य अंग पर लाएं तो भी कोई दोष नहीं है। बिना अंगों का विकल्प के अपना मुख अपने सन्मुख रखें। अपने सिर से पैरों तक यही किसी भाग पर रखें तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्य केवल अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहने रूप है। उसी से हमको परम शांति का भोग होता है। हम मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं। गर्दन का भाग, इस कार्य में किसी साथी की आवश्यकता नहीं है और साथी मिलना भी मुश्किल है। विरल जीवों को ही अपनी इस अमूर्त काया से युक्त रहने की रुचि होती है। ध्यान की रुचि विरल जीवों को ही होती है। बाहर के मनोरंजन आदि, बाहर के विषय सुख से ही जीवों का मन राजी रहता है। तो बाहर रहने वाले जीव कभी
जन्म मरण से मुक्त नहीं होते। क्यों? बाहर रहना मूर्त काया की सहाय से ही होता है। इंद्रिय द्वारों से, मन के द्वार से, मस्तिष्क के द्वार से ही हम बहिर्मुख रहते हैं। इन सभी द्वारों को बंद रखना है, वही उन पर विजय पाना है। सीने का भाग। अपने अमूर्त काया में सुख की कोई सीमा नहीं है, यह अपरिमित है। अपरिमित होकर भी हम उसको पा लेते हैं यदि मूर्त का अवलंबन छोड़ देते हैं। पेट का भाग। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां, दोनों पैर, जो शब्द सुना गया वह हमारा स्वरूप नहीं है। शब्द का वाच्य जो अपने अमूर्त काया है उसके अंग उपांग है, उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग है। दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। अपनी मुद्रा, आप जिस भी आसन में हैं उस आसन में अपने को अनुभव में लीजिए। हर भाग का संवेदन करना है। बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार छोड़ना है, क्योंकि वह सब व्यवहार मूर्त काया की सहाय से होता है और मूर्त काया की सहाय से जीना ही जन्म मरण का कारण है, संसार का कारण है। मूर्त पर विजय पाने का मन बनाकर उस विजय को पाने के लिए अहोरात्रि प्रयत्न करिए। मूर्त से मुक्त होना ही है, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करना है। मूर्त काया के संग में सुख नहीं है, दुख ही है। इसलिए मूर्त काया का उपयोग धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त कर देना है और अपने अमूर्त रूप को प्रकट कर लेना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।